धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत, अनुग्रहकारी, दयालु और प्रेम से भरे हुए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि प्रभु हमें पाप से छुटकारा देकर अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए सारा इंतज़ाम किया। और प्रभु आप इस कार्य को हमारे जीवन में पूरा भी करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आपकी अगुवाई में हम चलकर अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिले, क्योंकि आप ही इस योग हैं। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 86 के लिए। आज हम लोग देखेंगे लोगोस, द वर्ड ऑफ गॉड। ये रिटन वर्ड है और बाइबल के बारे में, बाइबल अपने आप के बारे में स्वयं बताती है। परमेश्वर के द्वारा लिखाया गया वचन और परमेश्वर के द्वारा रचित ये पुस्तक हमारे और आपके लिए परमेश्वर के योजना को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की महिमा को और सब बातों को जो परमेश्वर से संबंध रखती है उसे प्रकट करती है। लेकिन ये पवित्र वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए रखे गए हैं। बिना पवित्र आत्मा के इन बातों की, इनको हम भाषा के रूप में पढ़ तो सकते हैं, लेकिन इसका प्रकाश आपको और हमको तभी मिलता है जब पवित्र आत्मा इन बातों को खोलता है। और इसीलिए आज हम लोगोस, द रिटन वर्ड, इसके ऊपर, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और परमेश्वर के वचन से ही ये जानकारी होगी। बाइबल इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ रेवलेशंस ऑफ गॉड। Bible came into existence by number 1, A, revelation. Revelation means from God to man. और इस चीज को हम पहले उसको देखेंगे, ये प्रकाशन जो परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया था, जिसके द्वारा इस पुस्तक की रचना हुई। इसमें जो लिखी हुई बातें हैं, ये परमेश्वर का प्रकाशन कैसे है, हम इसको समझने के लिए मेरे साथ खोलिए पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय और 10, 11, 12 3 पद पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। पहला पत्रस पहला अध्याय 10 से 12 पद। यहाँ पर इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति क्या करते जाओ, अपने बुलाहट को और अपने सिद्ध किए जाने को। ये दो चीजें हैं, हम लोग आगे इनमें सीखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे भाइयों अपने बुलाए जाने और अपने सिद्ध किए जाने के लिए भली भांति प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 10 पद से पढ़ना है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 10 पद से। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने, किन भविष्यवक्ताओं ने? ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट्स। उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो आज हम लोगों पर होने वाला है या हो रहा है भविष्यवाणी की थी। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में, ओल्ड टेस्टमेंट में भविष्यवाणी किसके लिए थी? वो लोगों के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के लिए, जो जिनको उद्धार मिलने वाला था, उनके लिए लिखी गई थी। ये भविष्यवाणियां रिकॉर्डेड हो गई इन द वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए वो भविष्यवाणियां आज के युग के लोगों के लिए हैं। हम इनको, इन भविष्यवाणियों से दूर हटकर मसीह तक पहुंच ही नहीं सकते। जी
उन्होंने इस बात की खोज की उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा कि मसीह का आत्मा जो उनमें था जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों को और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। पुराने नियम में ये जो भविष्यवक्ताओं के ऊपर जो आत्मा उतरता था, वो आत्मा कौन था मालूम है? मसीह का आत्मा था। यहाँ खुलासा हो रहा है। और वो मसीह का आत्मा उनके द्वारा वो प्रकाशन उनको मिलता था, और उस प्रकाशन को जब वो बोलते थे, when they utter the prophecy, prophetical words, तो उस जमाने में जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनको लिखते थे। हालेलुया। देखिए, प्रकाशन को शब्दों में लाना बाउंडेशन है। आप शब्द पढ़ सकते हैं लेकिन प्रकाशन आपको मिलेगा नहीं। ठीक, अब ये चीज तो प्रकट है। 10 से 12 हो गया। हाँ, इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो। नहीं, 12 की बात की। 12 पढ़ दीजिए। उन पर यह प्रकट किया गया। उन पर यानी पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं पर ये प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए वरन तुम हमारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जो आज हमें लिखित रूप में मिल गई हैं। ये इस तरीके से वर्ड ऑफ गॉड हमारे पास आया। वो हमारे लिए ये बातें बोला करते थे जो लिखी गई और आज हमारे हाथ में लिखित रूप में है। दिस इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ गॉड, रिटन वर्ड ऑफ गॉड। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिनका समाचार अब हमें उनके द्वारा मिला। किनके द्वारा? जिन्होंने पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। अब ये सुसमाचार के द्वारा हमको ये जानकारी दी जा रही है कि परमेश्वर हमें उद्धार देना मांगता अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। भविष्यवाणी किसके विषय में थी? उद्धारकर्ता के विषय में, कि ये उद्धार करता है। His name is Jesus Christ। और हमको पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्तियों के द्वारा ही ये सच्चा समाचार मिल सकता है, अन्यथा नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि आज लोगों को सुसमाचार कहां से मिल रहा है और किनके द्वारा मिल रहा है? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड। हालेलुया। आपको कोई व्यक्ति जानकारी तो दे सकता है, लेकिन उस जानकारी को कंफर्म करना जिम्मेदारी किसकी है? जानकारी मिल रही है। यस। और अगर आपने जानकारी को कंफर्म नहीं किया और अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड आप नहीं उस जानकारी के पे आगे बढ़े, तो आपका जीवन विनाश हो जाएगा। हालेलुया। वही हो रहा है। आगे पढ़िए जी। और इन बातों को जो आज पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य हो रहा है, इल्यूमिनेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, इन बातों को यानी क्या कौन लिखा है? स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे, लेकिन उनको देखने को नहीं मिला था उस समय में। अब हम आगे आपको लेके चलेंगे। जब आगे आप स्टडी में बढ़ेंगे तब आपको एक जानकारी मिलेगी कि कलीसिया के द्वारा सुसमाचार केवल मनुष्यों को नहीं बल्कि स्वर्गदूतों को भी सुनाया जा रहा है। आगे देखेंगे। पॉइंट याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड कि आपको ये जानकारी आगे मिलेगी जो यहाँ पर अधूरी छूट रही है। इसको बेटा इंग्लिश में The prophets who prophesied of the grace which was intended for you searched and inquired earnestly about this salvation. They sought to find out to whom or when this was to come, which the Spirit of Christ working within them was indicating when he predicted the sufferings
when he predicted the sufferings of Christ and the glories that should follow them. And the glories that should follow them, It was then disclosed to them it was then disclosed to them that the services they were rendering that the services they were rendering were not meant for themselves, were meant not for themselves, यानी ये सेवा जो वो कर रही है उनके लिए नहीं है जी, and their period of time, and their period of time, but for you. but for us, हम ये कह सकते हैं but for us, ये हमारे लिए उनसे लिखवाया जा रहा था. हालेलुया. ये एविडेंस दिया जा रहा था हमको कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर के पुत्र बन जाएं. How great his love, how great his plans for us. जी आगे. It is these very things It is these very things which have now already been made known, which have now already been made known made known plainly to you by those who preached by those who preached the good news, the good news, the gospel to you by the same Holy Spirit, by the same Holy Spirit sent from heaven into these things the very angels long to look. यानी वो इन चीजों को देखने की लालसा रखते थे और वो हमको देखिए सेम होली स्पिरिट द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट वर्क थ्रू देम फॉर अस एंड नाउ द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट वर्क थ्रू अस इन अस एंड थ्रू अस. हालेलुया. अब वो लोगों को उद्धार देने का भी काम कर रहा है, उद्धार का सुसमाचार सुना रहा है ताकि मसीह की महिमा विश्वास करने वालों के जीवन में प्रकट हो. हालेलुया. क्लियर आया ना पॉइंट. अब पॉइंट नंबर 2, दिस इज व्हाट कॉल्ड द रेवलेशन दे रिसीव फ्रॉम गॉड. इसीलिए लिखा है फ्रॉम गॉड टू मैन. अब है दूसरा लिखने के लिए चाहिए. अभी तो ये प्रकाशन आया, एक व्यक्ति के द्वारा प्रकाशन आया, अटर द प्रोफेसी. उसके बाद दूसरा व्यक्ति चाहिए जो उस वचन को, उस प्रकाशन को सुनकर प्रेरित हो, इंस्पायर हो. तो अब देखिए बी inspiration. Inspiration means from man to paper. When something wrote down without inspiration, nothing to be possible to write. कभी लिखना संभव नहीं है जब तक आपको प्रेरणा नहीं. कहाँ से प्रेरणा मिली? किताबें की रचना संसार में कभी बंद नहीं हुई, आज भी हो रही है. लेकिन किस प्रेरणा से लिखी जा रही है? परमेश्वर का वचन किस प्रेरणा से लिखा गया? किसी व्यक्ति ने अपने बैठ के सोच कर लिखना शुरू नहीं कर दिया. ये परमेश्वर का प्रकाशन सुना और उस प्रकाशन को उसने लिखना शुरू किया थ्रू द इंस्पिरेशन फ्रॉम मैन टू पेपर. अब ये दूसरा तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 15 to 17. और बचपन से पवित्र शास्त्र वर्ड जब भी आता है इन द न्यू टेस्टामेंट represents the Old Testament. बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है. देखिए पवित्र शास्त्र यानी पुराना नियम ये हमको उद्धार नहीं दे सकता. पहली बात उद्धार नहीं दे सकता, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता था. फर्स्ट स्टेप फॉर सैल्वेशन. उद्धार पाने के लिए जो पहला कदम है ना, ये हमको उद्धार मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धि देता है कि कैसे मसीह की शरण में हम जाएं, हम मसीह को अपने आप को समर्पित करें ताकि वो हमें उद्धार दे. तो उद्धार का ज्ञान कहां से मिलता है? फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट. हालेलुया. इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना ओल्ड टेस्टामेंट के हमें उद्धार का ज्ञान नहीं मिल सकता, और बिना उद्धार के ज्ञान के हमें उद्धारकर्ता नहीं मिलेगा, और उद्धारकर्ता के बिना हमें उद्धार नहीं मिलेगा. जी संपूर्ण पवित्र शास्त्र ओल्ड टेस्टामेंट, द टोटल ओल्ड टेस्टामेंट परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया. काहे से रचा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा.
बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। जी, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश और ये इसका काम क्या है? देखिए, ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहे हैं। ओल्ड टेस्टामेंट इज फॉर उपदेश और समझाने के लिए, और सुधारने के लिए, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, प्रिपेयर हो जाए, रेडी हो जाए। ठीक है, तो ओल्ड टेस्टामेंट हमको रेडीनेस टू रिसीव द सैल्वेशन प्रिपेयर करता है। हालेलुया। और हमको वहां से काउंसलिंग मिलती है, हमको भंडार है, काउंसलिंग्स हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ओल्ड टेस्टामेंट से रियलिटीज मिलती हैं, और वो आपको मसीह में आगे बढ़ने के लिए और मैच्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पुराना नियम हमको मैच्योरिटी के लिए और प्रिपेयर करने के लिए है, मेंटली एंड स्पिरिचुअली प्रिपेयर फॉर द सैल्वेशन। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ना। And how from your childhood you have had a knowledge of and been acquainted with the sacred writings which are able to instruct you and give you the understanding for salvation which comes through faith in Christ Jesus through the learning of through the leaning of the entire human personality on God in Christ Jesus in absolute trust and confidence in His power, wisdom and goodness. Every scripture is God breathed, given by His inspiration and profitable for instructions, for reproof and conviction of sin, for correction of error, and discipline in obedience, and for training in righteousness in holy living, so that the man of God may be complete and proficient, well fitted and thoroughly equipped for every good work. for every good work. जो ओल्ड टेस्टमेंट से प्रिपेयर्ड पर्सन होता है, ही इज कॉल्ड द मैन ऑफ गॉड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पुराना नियम लोगों को मैन ऑफ गॉड बना सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसको सही तरीके से प्रयोग करे, ही बिकेम अ मैन ऑफ गॉड। आगे भी हम लोग पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है वचन का, लिखित वचन का प्रकाश। इल्यूमिनेशन फ्रॉम पेपर टू द हार्ट ऑफ मैन, यानी इसमें जो लिखा हुआ है ये हमारे हृदय में प्रकाशित कैसे हो सकता है। अब इसके लिए मेरे साथ पद पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका 13, 14, 15, 16 4 हिंदी में फिर इंग्लिश में। परंतु जब वो अर्थात यीशु मसीह यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा, उसकी सेवकाई के बारे में बता रहा, वो क्या करेगा पवित्र आत्मा। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वहीं से वो हमसे बात करेगा। जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से वो मेरी महिमा कैसे करेगा? होली स्पिरिट
पिता और पुत्र की महिमा कैसे करेगा? क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तो पिता और पुत्र की बातें कहाँ हैं? इन द रिटन वर्ड। यहां से बात करेगा पवित्र आत्मा। कहां से बात करेगा? यहां से बात करेगा। अब आपको एक बात बताते हैं, लोगों की भूल चूक। लोग सोचते हैं कि हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे, पवित्र आत्मा बात करेगा। नहीं करेगा, वो फॉल्स स्पिरिट है। पवित्र आत्मा कहां से बात करेगा? हालेलुया। ये वचन बहुत, ये रिटन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर इफ वी नीड द टीचिंग फ्रॉम द होली स्पिरिट, वी नीड द वर्ड रिटन वर्ड ऑफ गॉड। इसके बिना पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा। वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, इसमें से बताएगा वो। जी, जो कुछ पिता का है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा, वो सब मेरा। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो। और पूरा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। 16 पद ना, थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे। कैसे? यीशु मसीह को वो उस समय दुनिया के सब लोग देख रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में उसने कहा था तुम मुझे देखोगे और सब लोग नहीं देखेंगे। हालेलुया। अब ये आ गया पवित्र आत्मा के द्वारा। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो। But when he the spirit of truth, he word यूज हुआ। पहला पॉइंट देखिए, नोटिस कीजिए। he means pronoun, और he means Holy Spirit is not the power, Holy Spirit is a person. When the spirit of truth comes, he will guide you into all the truths, the full whole truth, यानी पूरी बाइबल का सत्य निकालेगा तुम्हें। जी, for he will not speak his own messages on his own authority, but he will tell whatever he hears from the Father. He will give the message that has been given to him, and he will announce and declare to you the things that are to come, that will happen in the future. पवित्र आत्मा तुमको हमेशा याद रखो, वो आगे की बातें ज्यादा बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो तुमको आगे लेके जाएगा, है ना? तो फॉलो करना है आपको आगे की बातों में। इसीलिए इब्रानियों 6 में कहा कि मसीह की प्रारंभ की बातों को छोड़कर आगे की बातों को फर्दर, यानी एडवांस में आगे जाए, सिद्धता की ओर आगे जाए। तो पवित्र आत्मा को सिद्धता में आगे लेके जाएगा। जी, he will honor and glorify me, because he will take off, receive, draw upon what is mine, and will reveal, declare, disclose, transmit it to you. From where? From the written word. Hallelujah. जी, आगे। Everything that the Father has is mine. That is what I meant when I said that he, the Spirit will take the things that are mine and will reveal it to you, from the written word. Hallelujah. This is very important. आगे। In a little while you will no longer see me, and again after a short while you will see me. थोड़े समय बाद तुम मुझे देखोगे। और देखिए, पेंतेकोस्त के दिन वो उसको देख रहे थे और बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल उसको दिखाई देने लगा था। ये इल्यूमिनेशन है, ठीक? रिटन बाय द रेवलेशन, थ्रू द रेवलेशन, इंस्पिरेशन से उसको लिखा गया, रेवलेशन से वो मैसेज दिया गया, इंस्पिरेशन के द्वारा लिखा गया, और इल्यूमिनेशन के द्वारा हमको वापस हमारे दिल में स्थापित किया जाता है। दिस इज द वर्क ऑफ द रिटन वर्ड। हालेलुया। थैंक गॉड फॉर दिस रिटन वर्ड।
इसको 1500 ईयर्स लगे इसको कंप्लीट करने में, 1500 साल लगे थे परमेश्वर के वचन को कंप्लीट होने में। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, वर्ड ऑफ गॉड मीन्स द ओल्ड टेस्टमेंट। जॉन चैप्टर 5 वर्स 39, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 39 पद। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते तुम पवित्र शास्त्र के फिर पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम में, तुम पुराने नियम में ढूंढते हो क्योंकि तुम ये समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और ये वही है, लेकिन ये जो पुराना नियम है ये वही है जो मेरी गवाही देता है। जो किसकी? ये किसकी गवाही देता है? पुराना नियम भी, यस, पुराना नियम केवल यीशु मसीह की गवाही देता है। और तुम आगे क्या लिखा है? फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। पुराना नियम हमको यीशु मसीह के चरणों में लेके जाने के लिए है। आज लोग पुराने नियम से क्या कर रहे हैं? लोगों को धोखा दे रहे हैं और लोग पुराने नियम से धोखा खा रहे हैं। The illumination, where is the illumination? परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश कहाँ? आत्मा का प्रकाश न होने के कारण ये खेल हो रहा है जी। अब इसके साथ आते हैं फोर्थ पॉइंट, द टू मेजर पार्ट ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट इज पुराने नियम के मुख्यतः दो भाग हैं, प्रमुख दो भाग हैं। नंबर 1 द लॉ और फिर है नंबर 2 द प्रॉफिट्स। तो लॉ का काम क्या था? व्हाट इज लॉ? सबसे पहले निकालेंगे निर्गमन के पुस्तक उसका 31 अध्याय उसका 18 पद। द बुक ऑफ द एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 18। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तब उसने किसने? परमेश्वर ने मूसा को अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी, है ना? ये दोनों तख्तियां परमेश्वर ने उंगली से क्या लिखा था? 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स। परमेश्वर ने मूसा को अपनी उंगली से लिख के क्या दिया था? 10 हुक्म। हालेलुया। तो 10 हुक्म मामूली चीज तो थी नहीं, है ना? लॉ, यही था लॉ। और वो उसने मूसा को दी। मूसा को देने के बाद वो देखिए दी कब है? जब यानी वो मूसा का तंबू का सब काम चल रहा था, प्रिपरेशन चल रही थी, काम चल रहा था जमीन पर, उसी के बीच में, उसी के दौरान यानी बीच में आता है 31 पद। 25 पद से ये काम शुरू होता है मंदिर के मूसा के तंबू के बनने का, टैबरनेकल के बनने का। और उसमें 31 अध्याय जो बीच में आता है, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया तो परमेश्वर ने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई 10 आज्ञाओं की पत्थर की 2 पटियाएं दी कि और क्या कहा था? इसे वाचा के संदूक में रख देना। हालेलुया। ये अंदर रखने की, उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा का वास था, वो मसीह का आत्मा था जी। अब इसी के साथ एक पद और पढ़िए, पहला तिमोथियस। ये 10 आज्ञाओं का काम क्या था? पहला तिमोथियस उसका पहला अध्याय 8 से 11 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। व्हाट इज द वर्क ऑफ द लॉ? पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है लेकिन अनंत जीवन नहीं दे सकती। ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, ये जानकर कि व्यवस्था किसके लिए नहीं है? धर्मी जन के लिए नहीं, राइचियस मैन के लिए नहीं है, पर अधर्मियों। अरे व्यवस्था किसके लिए है? अधर्मियों के लिए, निरंकुशों के लिए, भक्तिहीनों के लिए, पापियों के लिए, अपवित्र लोगों के लिए और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों के लिए, हत्यारों के लिए, व्यभिचारियों के लिए, पुरुषगामियों के लिए, मनुष्य के बेचने वालों के लिए,
झूठ बोलने वालों के लिए और झूठी शपथ खाने और झूठी शपथ खाने वालों के लिए और इनके अतिरिक्त इतनी बड़ी लिस्ट है, इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए है। ठहराई गई है। किसके लिए व्यवस्था है? खरे उपदेश के, यानी सारी लिस्ट ये तो थी, इसके अलावा खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। एक तरफ लॉ है और एक तरफ सुसमाचार है। What is the work of the law? मैं एकदम एक लाइन में आपको बता सकता हूँ। Law is a mirror for man to see how we are sinner in the sight of God. हम परमेश्वर की दृष्टि में कितने पापी हैं, इसे दिखाने के लिए व्यवस्था थी। और जब हमको ये पता चल गया कि हम पापी हैं, we are born sinner, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। We need a savior। और फिर हमें सुसमाचार की तरफ मुड़ना चाहिए और सुसमाचार को स्वीकार करना चाहिए ताकि हमें उद्धार मिले। हालेलुया। इसीलिए पुराना नियम नया नियम एक साथ रखा गया है। इधर से आईना देखो और इधर आके उद्धार ले। हालेलुया। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं जिसमें ये बाइबल रखी गई है। अब इसके साथ दूसरे पॉइंट पे आते हैं, द प्रोफेट्स। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 16 पद। लूका रचित सुसमाचार। हाँ बेटा इसको इंग्लिश में रह गया ना? हाँ क्या है? इंग्लिश में भी पढ़ दो। 1 Timothy chapter 1 verse 8 to 11। Now we recognize and know that the law is good. The law is good if anyone uses it lawfully, yes, for the purpose for which it was designed. Is what designed. Knowing and understanding this that the law is not enacted that the law is not enacted for the righteous, the upright and just, for the upright and just who are in right standing with God, but for the lawless and unruly, for the ungodly and sinful, for the irrelevant and profane, for those who strike and beat, beat and even murder fathers, and strike and beat, and even murder mothers, for manslayers, for impure and immortal persons, those who abuse themselves with men, kidnappers, liars, perjurers, and what else is opposed to wholesome teaching and sound doctrine, as laid down by the glorious gospel of the blessed God with which I have been entrusted. हालेलुया। इसी के साथ साथ लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16 पद पढ़िए। अब हम प्रॉफिट्स के बारे में देखते हैं, भविष्यवक्ता पुराने नियम के। जी, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से यानी यूहन्ना के बाद कौन आ गया? यूहन्ना के बाद कौन आया? The Baptist of John the Baptist is the last prophet of the Old Testament, and Jesus Christ is the first and alone. वो उसका अकेला है, उसके बाद कोई नहीं है। Jesus is the only prophet in the New Testament. Hallelujah. जी, यहाँ पे ये चीज बताई। अब हम आपको यीशु मसीह के ट्रांसफिगरेशन में थोड़ा सा ऐसी बताते हैं। यीशु मसीह जब पहाड़ पे गया था, हम लोगों ने बीच में पढ़ा था, तो यीशु मसीह से वहां पर 2 लोग बात कर रहे थे। वो 2 लोग कौन थे जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था? ना, उसके साथ 2 लोग बात कर रहे थे।
पुराने नियम वो मूसा और एलिया। मूसा और एलिया। मोसेस रिप्रेजेंट द लॉ एंड वो एलिया रिप्रेजेंट्स prophets, law and prophet and Jesus Christ. Hallelujah. The combination of the written word. यूहन्ना तक, यानी व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उसके बाद से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। लेकिन क्या आज परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार हो रहा है, या आज भी लोग व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं? आज भी वो सब भविष्यवक्ता बन के खड़े हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह के बाद अब कोई भविष्यवक्ता नहीं है। भविष्यवाणियों पर मोहर कर दी गई है। डैनियल की पुस्तक में लिखा प्रोफेटिकली। हम आगे इस चीज को और सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर सीखने वाली बात ये, मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसका 33 से 36, 33, 34, 35, 36। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ। पढ़े इसको पूरा। यूहन्ना, हाँ, 16 पूरा कंप्लीट कर दीजिए। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। अब इसको बेटे इंग्लिश में पढ़ दो। The Gospel of Luke chapter 16 verse 16. Yes. Gospel of Luke, Luke का रचित सुसमाचार। Until John came, there were the law and the prophets. Since then the good news, the gospel of the kingdom of God is being preached, and everyone strives and everyone strives violently to go in. to go in, Would force his own way. huh? Would force his would force his own way, rather than God's way. हाँ, यहाँ पे कह क्या रहा है कि यीशु यानी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार तब से प्रचार हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हर व्यक्ति उसमें अपने तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा है ना। परमेश्वर के तरीके से घुसना नहीं चाह रहा। इंग्लिश में खिल खुला है ना, परमेश्वर के तरीके से ही आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, वरना नहीं। This is good news for us. Hallelujah. God has a prescribed way. जी, अब इसके बाद जॉन चैप्टर 10 वर्स 33 to 36, हिंदी में नहीं। यहूदियों ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के लिए, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। जी, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में एक बात बताइए, यीशु मसीह कहाँ से बात कर रहा है? रिटन वर्ड से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जीसस टॉक्ड फ्रॉम द रिटन वर्ड। जब यीशु मसीह लिखित वचन से बात कर सकता है, तो परमेश्वर उसी का आत्मा हमें लिखित वचन के द्वारा नहीं समझा सकता। दिस इज इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह ने जब शैतान से बातें की थी, कहते पत्थर से रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह कहता लिखा है। वहां पे देखिए पूरे टेम्पटेशन में उसने लिखा है बोला है। कहाँ लिखा है? इन द वर्ड ऑफ गॉड, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है। यीशु मसीह वहीं से जवाब दे रहा था, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से पूरी थी। वो स्वयं वचन था, उसी के द्वारा वो लिखवाया गया था। उसे नहीं मालूम था कहाँ लिखा है। जी, आगे पढ़िए। और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया यहूदियों को, क्या तुम्हारी व्यवस्था में, क्या यीशु मसीह ने अपनी व्यवस्था नहीं मानी? किसके लिए व्यवस्था है? निरंकुश हो, अभी पढ़ा ना लिस्ट, यीशु मसीह पे लागू नहीं होती। ही इज अ जस्ट पर्सन। वो स्वयं धर्मी था, और धर्मी को ये व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह का, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, ये किसने कहा? परमेश्वर ने, वचन वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर कहा, यानी स्मॉल जीओडी गॉड, यानी ईश्वर कहा, ईश्वर का दर्जा दिया। उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन उतरा। तो जिन पर पुराने नियम में परमेश्वर का वचन उतरता था, यानी प्रॉफिट्स, उनको दे आर कॉल्ड लॉर्ड
लॉर्ड्स कहलाते थे, वो लॉर्ड्स, और उसे मैन ऑफ गॉड भी कहते हैं। उन्हें ईश्वर का, जिन पर परमेश्वर का वचन उतरता था, जी, प्रकाशन उतरता था, जी, और पवित्र शास्त्र की बात, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, असत्य नहीं हो सकती, पुराना नियम असत्य नहीं हो सकता। तो जी, जिसे पिता ने पवित्र जिसे पिता ने पवित्र ठहराया, यानी यीशु मसीह ठहराकर जगत में भेजा है, ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और इसलिए वो मेरी निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। उनको लिखित वचन से जवाब दिया कि नहीं दिया, और अगर हमें ये जानकारी होगी तो हम भी जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। और बिना पवित्र आत्मा की जानकारी नहीं होती। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द ओल्ड टेस्टामेंट। एक वर्स रह गई, इसको बेटा पहले इंग्लिश में पढ़ दो। नहीं, पहले इंग्लिश में ये वाला पढ़ दो। The Jews replied, The Jews replied, we are not going to stone you we are not going to stone you for a good act, for the good act, but for blasphemy, but for blasphemy, because you, a a mere man, make yourself out to be make yourself out to be God. God. Jesus answered, is it not written in your law? Is it not written in your law? I said, you are God. You are gods. So men are called gods Men are called gods by the law. by the law. Men to whom God's message came, God's message came, and the scripture cannot be set aside and the scripture cannot be set aside or cancelled or cancelled or broken or annulled. or annulled. If that is true, If that is true, do you say of the one do you say of the one whom the Father consecrated whom the Father consecrated and dedicated and set apart for himself, and set apart for for himself and set into the world, and sent into the world, you are blaspheming, you are blaspheming, because I said I am the because Son of God. I said I am the Son of God. अब इसके बाद आ जाओ नहम्याह चैप्टर 9 वर्स 20। ओल्ड टेस्टमेंट में भी हम आपको दिखाते हैं कि लॉ एंड प्रॉफिट कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमारी और आपकी लाइफ में। द बुक ऑफ नहम्याह चैप्टर 9 वर्स 26। परंतु वे तुझसे फिर कर, यानी परमेश्वर से फिर कर बलवा करने वाले बन गए हैं, और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, यानी व्यवस्था को त्याग दिया। वही आज भी हो गया, एट द सेम सिचुएशन इन दीस डेज। आगे, और तेरे लिए जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए जो उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। आज यही चीज हो रही है। द बुक ऑफ प्रॉफिट एंड द लॉ ऑफ गॉड हमारे पास है, पवित्र आत्मा नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? इसको बेटे इंग्लिश में पढ़ दो जल्दी से। Yet they were disobedient and rebelled against you and cast your law behind their back and killed your prophets who accused and warned them to turn to you again. इसका मतलब ये जो भविष्यवक्ता है वो हमको परमेश्वर की ओर फेरने का काम करते हैं जी। And they committed great and contemptible blasphemies. And they committed great and contemptible blasphemies. हम और अपनी चीजें फैलाने लगे, यानी भ्रम फैलाने लगे। अब इसके बाद आता है the Old Testament prophets called the man of God. भजन संहिता 82, भजन संहिता 82 और उसका 6 और 7 पद। मैंने कहा तुम ईश्वर हो। ये परमेश्वर ने बोला था, देखिए यहाँ पर दर्ज है जी। और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी, अब देखिए यहाँ पर एक आ गया, तो भी यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। यानी जितने भी प्रॉफिट थे,
ये मैन ऑफ गॉड तो थे, लेकिन ये जब मरे तो मनुष्यों की मौत मरे, क्योंकि उद्धार नहीं मिला था इन्हें, अनंत जीवन नहीं मिला था इन्हें पवित्र आत्मा आता था करके चला जाता था, पवित्र आत्मा इनमें ड्वेल नहीं करता था। जी, अब इसी के साथ दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 21 पद, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। वो भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, और जो ऐसा करते थे वो मनुष्यों की मौत मरे। जी, इसको बेटा दोनों को इंग्लिश में पढ़ दो, दोनों 82:6-7 Psalm 82:6-7 and 2 Peter 1:21. Thank you, Jesus. Psalm 82:6-7. I said, you are gods. You are gods. Since you judge on my behalf. Since you judge on my behalf. And my representative. And my representative. Indeed. All of you are children. All of you are children. Of the Most High. Of the Most High. But you shall die as. But you shall die. As men. As men. And fall as. And fall as. One of the princes. One of the princes. राजा मर जाते हैं, रानियां मर जाती हैं, ऐसे ही तुम्हारा भी एक दिन तुम मर जाओगे। उसके बाद दूसरा 2 Peter chapter 1 verse 21. For no prophecy. For no prophecy. Ever originated. Because some man willed. Because some man willed. Willed it to do so. Willed it to do so. It never came. It never came. By human impulse. By human impulse. But men spoke. But men spoke. From God. From God. Who were born along. Who were born. Along. Moved and impelled. Moved and impelled. By the Holy Spirit. By the Holy Spirit. They are called the man of God. But अब हम आगे बढ़ते हैं। New Testament is called the gospel. The whole New Testament. आप उर्दू की बाइबल को जब देखेंगे तो पुराना नियम कहलाता है पुराना अहदनामा, और नया नियम कहलाता है कि इंजील। इंजील का मतलब गॉस्पल। तो नया नियम, द टोटल न्यू टेस्टामेंट इज गॉस्पल। गॉस्पल इज ऑल अबाउट द सन ऑफ गॉड, नॉट द मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। तो अब हमको मैन ऑफ गॉड तो हमारे पास है, इसमें मैन ऑफ गॉड की बातें हमारे पास हैं। We need a son of God. New Testament is based upon the Son of God. Hebrew chapter 1 verse 1, 2, 3. इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय 1 से 3 पद। पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से, बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों की शुरुआत होती है फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस, यीशु मसीह के जन्म से। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। तो पूरे नए नियम में वो किसके द्वारा बातें कर रहा है? Now there is no prophet, only one prophet, true prophet. His name is Jesus Christ in the New Testament. He is the Son of God. Hallelujah. आगे पढ़ दीजिए। जिसे परमेश्वर ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराकर और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वो उसकी महिमा का प्रकाश, वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। अब इसको बेटा, हाँ, वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये है नया नियम, इसके बारे में है। और आप इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। In many separate revelations, each of which set forth a portion of the truth, and in different ways God spoke of old to our forefathers in and by the
the prophets. in and by the prophets, But in the last of these days, but in the last of these days, he has spoken to us he has spoken to us in the person of a son, in the person of a son, whom he appointed whom he appointed heir and lawful owner and lawful owner of all things, also by and through whom by and through whom he created the world he created the worlds and the reaches of space and the reaches of space and the ages of time. and the ages of time. He is the sole expression He is the sole expression of the glory of God, of the glory of God, the light being the light being the outreign the outreign or radiance of or radiance of the divine, the divine. and he is the perfect imprint He is the perfect imprint and very image and the very image of God's nature, of God's nature, upholding and maintaining upholding and maintaining and guiding and guiding and propelling the universe and propelling the universe by his mighty word of power, by his mighty word of power, when he had by offering himself when he had by offering himself accomplished our cleansing of sins accomplished our cleansing of sins and riddance of guilt. and riddance of guilt. He sat down He sat down at the right hand at the right hand of the divine majesty of the divine majesty on high. on high. Thank you, Jesus. परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा की सहायता से हम उस महान परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारा उद्धार करता है, उसकी उस महिमामय ज्योति को देख सकते हैं और उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करके अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु सब वचन के सुनने वालों पर ऐसा अनुग्रह हो कि आपकी आत्मा का प्रकाश उनके जीवन में प्रकट हो और वे उद्धार पाए और आपका राज्य में प्रवेश करें और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के